जैसे हमें सवाल दे रखा है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू 3, तो हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। तो हम सवाल को एज इट इज लिखते हैं, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बटे में हमें दे रखा है साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू 3। अब जैसे ये 3 है तो इसके बटे में हम यदि 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में, है ना। और यहाँ पर क्या है, जैसे ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म एक जैसी आ रही है, साइन और कोस साइन और कोस, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक योगांतरानुपात नियम होता है जिसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं, योगांतरानुपात नियम, है ना, वो यहाँ पर लगाएंगे। उसमें क्या होता है, जैसे दोनों टर्म्स को एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है, तो एक बार हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस एक बार हम जोड़ेंगे साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, एक बार हमने ये जोड़ लिया इनको, है ना। उसके बाद में अब की बार हम घटाएंगे साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस ये वाला टर्म एज इट इज लिखेंगे हम, साइन अल्फा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोस अल्फा इक्वल टू, इधर भी ऐसे ही होगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 2 साइन अल्फा अपॉन नीचे बचेगा 2 कोस अल्फा, है ना। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कोस हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 अल्फा इक्वल टू, इधर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 अपॉन 1, मतलब हमें साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई 2 अपॉन 1। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए, सॉरी हमें 10 अल्फा की वैल्यू मिली है और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो है साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे हमारे 10 अल्फा का त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार, और साइन में हमें किस चीज की आवश्यकता लगती है, कर्ण की, क्योंकि साइन का क्या होता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे कर्ण, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कर्ण निकाल लेंगे इसमें। तो कर्ण हमारा क्या होगा, कर्ण बराबर होगा हमारा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, है ना। अब इधर से यहाँ वर्ग है, वर्ग से इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये √5 हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, है ना। साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा क्या है, लंब है हमारा 2 और कर्ण निकला हमारा कितना, √5। अब इधर यहाँ पर वर्ग लगा है तो इधर इसमें पूरे में वर्ग मतलब क्या होगा, इस पे पूरे पे वर्ग होगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 एज इट इज बाहर निकल जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4/5, ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसमें क्या करा है, जैसे सवाल मैंने पूरा लिखा है तो बड़ा हो गया थोड़ा, लेकिन क्या होता है, योगांतरानुपात नियम क्या होता है कि दोनों पक्षों को, मतलब ऊपर और नीचे वाले पक्षों को एक बार हम जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, यहाँ हमने जोड़ा है और यहाँ हमने घटाया है, ठीक है। जोड़ने घटाने के बाद में इसको कैंसिल आउट किया और हमारे पास बचा क्या है, 10 अल्फा इक्वल टू 2/1। अब 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है लंब बटे आधार, लंब और आधार की वैल्यू मिल गई, हमें चाहिए थी कर्ण की वैल्यू, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कर्ण की वैल्यू निकाल ली √5 और उसमें पुट कर दी, है ना। साइन स्क्वायर का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें पुट कर दी और वर्ग करा, हमारा आंसर हमें मिल गया 4/5।